हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे ईएमसी वर्कशीट नंबर 11। ईएमसी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट नंबर 11 वर्कशीट है ये आपकी। और ये वर्कशीट आपकी, जैसा कि आप सब बच्चों को पता है, 9th to 12th के सभी स्टूडेंट्स को अपनी कॉपी में ये करनी होती हैं ईएमसी की वर्कशीट, जिसमें आपको सीखने को मिलता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आप अपने एकेडमिक नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ें, कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हो, कैसे एक दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हो, कैसे जो है आप दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर अपना काम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलती हैं। और आज की जो वर्कशीट है उसमें हमें दिया गया है सहयोग यानी कोलैबोरेशन के बारे में हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। पार्ट 1 है ये आपका, तो अगली वर्कशीट में हम इसका पार्ट 2 करेंगे। जो कोलैबोरेशन है वो कैसे हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है और कैसे हम उसे अपने काम जो है वो आसान बनाते हैं। सहयोग क्या है? एक दूसरे का किसी भी काम में एक दूसरे की हेल्प से कोई काम करना, वो आपसी सहयोग है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। 3 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आपस की बातचीत को दिखाया गया है। फर्स्ट जो स्टूडेंट है ये क्या कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट करना है, समझ नहीं आ रहा, यानी स्कूल की तरफ से इनको एक प्रोजेक्ट मिला है और ये प्रोजेक्ट जो है इसमें आपस में डिस्कस, जैसे बच्चे आप लोग करते हो वैसे यहाँ पर डिस्कशन है। सेकेंड स्टूडेंट कहता है मुझे समझ तो आ गया है पर मेरे पास प्रोजेक्ट के लिए सामान नहीं है। अब थर्ड स्टूडेंट कहती है कि मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं और कुछ मैं संतोष से ले सकती हूँ, क्यों ना हम तीनों मिलकर करें। नहीं यार, साथ में करने पर से हम क्या होंगे, लड़ पड़ेंगे और समय बर्बाद होगा। थर्ड स्टूडेंट कहती है कोशिश करके तो देखते हैं, ढेर सारे आइडिया मिलेंगे और हो सकता है मजा भी आए। तो इस तरह की वार्तालाप यहाँ पर बातचीत बच्चों के आपस में दिखाई गई है। यहाँ विद्यार्थी प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करते हुए एक दूसरे के साथ सहयोग करने की बात कर रहे हैं। जरा सोचो, हमारी विद्यालय टीम में भी जो हमारे प्रधान अध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं, मैनेजर हैं, एसएमसी मेंबर्स हैं आदि से लेकर सफाई कर्मचारी तक अपना सब मिलकर काम करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं और विद्यालय सुचारू रूप से चलता है। अब ये बच्चे जो है आपने भी देखा है स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो मैनेजर हैं, ठीक है, एसएमसी के मेंबर्स होते हैं, जो आप बच्चों में से ही किसी के पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, तो और सफाई कर्मचारी हैं, वो सब आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। और सब आपस में मिलजुल कर काम करने के साथ साथ ही विद्यालय जो है वो क्या करता है, सुचारू रूप से चलता है। आप विद्यालय टीम से उन 4 व्यक्तियों के बारे में नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए जो स्कूल असेंबली अच्छी तरह से करवाने में सहयोग देते हैं। तो बच्चे, जब स्कूल असेंबली, आजकल तो स्कूल असेंबली बंद है क्योंकि जो है कोविड चल रहा है, तो बच्चों को इकट्ठा नहीं किया जाता है स्कूल में। लेकिन जब आपकी स्कूल असेंबली होती थी, जब आप पहले स्कूल जाते थे, तो किस तरह से जो है आप बच्चे देखते थे कि कौन कौन उस स्कूल असेंबली में सहयोग करता है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए, तो क्लास में जो मॉनिटर्स होते हैं उनको ड्यूटीज़ दी जाती हैं कि जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट है स्कूल में उनके नाम लिखने हैं और पंक्ति जो है वो लगवानी है। तो ये भी सहयोग करते हैं, क्लास मॉनिटर सहयोग करते हैं, पंक्ति यानी जो लाइन बनवाते हैं असेंबली में। उसके बाद देखिए स्पोर्ट्स टीचर, इनका अहम रोल होता है जो असेंबली होती है उनको करवाने में। तो जो डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, कसरत या योगा करवाते हैं, वो कौन करवाते हैं, वो स्पोर्ट्स टीचर करवाते हैं। नेक्स्ट देखिए टीचर्स का क्या रोल है, अनुशासन सुनिश्चित करना, यानी हर एक टीचर जो है वो जो बच्चे हैं उनके ऊपर जो है क्या करते हैं, नज़र रखते हैं डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, ताकि बच्चे आपस में बात ना करें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल असेंबली में सबको संबोधित करना, ठीक है, और अच्छी अच्छी बातों की सीख देना। तो प्रिंसिपल का लेक्चर होता है सुबह और वो सारे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, उनको संबोधित करते हैं और अच्छी बातें बताते हैं। तो इस तरह से इन सब का सहयोग होता है मॉर्निंग की जो असेंबली होती है उसको करवाने में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है, आप सोचो और बताओ अकेले काम करने और मिलकर काम करने में क्या अंतर है। तो बच्चों, अकेले काम करने में और मिलकर काम करने में आपको क्या अंतर लगता है, वो अंतर आपको लिखना है। देखिए, जब हम अकेले काम करते हैं, अकेले काम करने पर हमें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक पॉइंट है कि इससे क्या होता है, अकेले काम करने से आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ता है। लेकिन कई बार ऐसे काम होते हैं जिनको अकेले नहीं किया जा सकता, जैसे बच्चे खेलते हैं तो कुछ खेल वो जो है मिलकर ही खेले जा सकते हैं।
सवाल समझना, आपको किसी से कुछ समझना है तो वो आप अकेले नहीं समझ सकते, आपस में ग्रुप में और जल्दी समझ में आता है। जब आप ग्रुप में पढ़ाई करते हो, पीयर ग्रुप्स में पढ़ाई करते हो, तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी होती है कॉन्सेप्ट की। उसके साथ साथ अकेले काम करने से कॉन्फिडेंस ज़रूर आता है, लेकिन अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम उसको कई बार अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर कई सारे मिलकर काम कर रहे हैं तो नए नए आइडियाज़ आते हैं और नई नए आइडियाज़ के साथ हम काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मिलकर काम करना। मिलकर काम करने से क्या होता है, काम आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। एक दूसरे की मदद से बड़े कार्य को भी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो बड़े से बड़ा काम भी एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आओ इसे और अच्छे से समझते हैं। परिवार के साथ मिलकर रात के खाने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाइए, खाना तैयार करें और जब सब खाना खा चुके तो बताइए। आपको परिवार के साथ मिलकर रात के खाने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाना है, खाना तैयार करना है, और जब सब खाना खा लें तो आपको ये कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर आपको करने हैं। पहला प्रश्न है, ये वाला पहला प्रश्न है, ठीक है, खाने में क्या क्या बना और कौन क्या क्या काम करेगा कैसे तय किया। तो क्या क्या बना खाने में, क्या क्या डिशेस बनाई गई और किस तरह से काम का बंटवारा किया गया कि कौन व्यक्ति घर का कौन सा काम करेगा, ठीक है, वो कैसे तय किया गया। तो जो भी आपने जो है क्या आपने प्लान बनाया, क्या बनाना है, घर में आपके कौन कौन मेंबर हैं और किस किस ने कौन कौन सा काम किया, वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर को चेंज कर सकते हो। तो देखिए, खाने में क्या क्या बना, तो खाने में सब्जी, दाल, रोटी, खीर तथा सलाद बनाई गई। ये आप आंसर साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। और कौन क्या काम करेगा कैसे तय किया, तो ये है किसने क्या काम किया। तो मुझे यानी मैंने जो है, मुझे क्या काम दिया गया, धनिया और दूध लाने के लिए भेजा गया और ड्राई फ्रूट्स काटने के लिए दिए गई। तो ड्राई फ्रूट्स काटे और धनिया और दूध जो है वो मार्केट से लेकर आया। उसके बाद मम्मी ने क्या क्या काम किए, सभी सब्जियों को अच्छे से धोया, काटा और स्वादिष्ट सब्जी और रोटी बनाई। पापा ने क्या काम किया, पापा ने दाल और खीर बनाई, ठीक है। बहन ने क्या काम किया, सारी सब्जियों को अच्छे से धोया, काटा और मम्मी की मदद की। तो इस तरह से काम का बंटवारा होने से अगर यही काम एक व्यक्ति यानी अगर केवल आपकी मम्मी अगर ये सारा काम करती तो ये जो है बहुत टाइम लग जाता, बहुत समय लग जाता, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सबने काम किया तो बहुत जल्दी जो है क्या हो गया, काम हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ये सीखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, इस निर्णय तक पहुँचने में किस प्रकार जो है किस तरह के मतभेद हुए और उन्हें कैसे सुलझाया गया। तो इस निर्णय तक पहुंचने में कौन कौन से मतभेद हुए और उन्हें कैसे सुलझाया गया, ये आपको लिखना है। मतभेद जरूरी हुए होंगे, किसी ने कहा होगा कि नहीं मैं ये नहीं ये वाला काम करूंगा, किसी ने कहा होगा नहीं मैं ये वाला ये काम करूंगा। तो हो सकता है मतभेद होंगे, ठीक है। तो वो मतभेद जो है कैसे सुलझाए गए होंगे, तो जो है इसमें क्या लिखेंगे हम, खाने में क्या बनेगा इसको लेकर मतभेद हुआ, लेकिन जल्द ही बातचीत करके एक निर्णय पर पहुंचे। जो भी मतभेद हुआ उसे बातचीत करके सुलझा लिया गया। तो जो भी मतभेद हुए उसको क्या हुआ, उसको बातचीत करके जो है आपस में सुलझा लिया गया और जो भी मतभेद थे वो एक दूसरे के ख़त्म हो गए, ठीक है। यानी बातचीत करने से हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पॉइंट ये है, कई बार हमें अकेले जो है नहीं समझ आता, कोई भी अगर हमारे सामने प्रॉब्लम आती है या कोई भी ऐसा काम है अकेले हमारे लिए बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब हम एक दूसरे से हाथ मिलाकर काम करते हैं तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, खाना अच्छा और समय से बन जाए इसके लिए परिवार के सदस्यों ने क्या सोचा और क्या किया। तो खाना जो है अच्छे से बन जाए इसके लिए सबसे पहले तो ये सोचा कि खाना अच्छा बने इसके लिए क्या क्या बनाना है, पहले ही सोच लिया गया, यानी पहले ही तैयारी कर ली गई कि खाने में क्या क्या बनाना है और जो जो सामान चाहिए था उसको पहले ही मार्केट से जो है ले आए। कई बार ऐसा होता है कि हम खाना बनाना शुरू कर देते हैं और बीच में पता लगता है कि खाने में बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो तो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब हम उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं और फिर जो है क्या होता है, खाना अच्छा नहीं बनता। तो खाना अच्छा बने उसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी काम जब हम करते हैं इसके थ्रू आपको ये समझाया जा रहा है कि कोई भी काम, जैसे प्रोजेक्ट का काम है तो प्रोजेक्ट का काम भी एक प्लानिंग के साथ होगा। क्या बनाना है, क्या क्या सामान चाहिए, वो सब जो है आपको पहले ही डिसाइड करना होगा। ये चीज़ जो है हर एक जो भी काम आप करते हो उसी पे लागू होती है। जो भी आप काम करने के लिए निकल रहे हो, जो भी आप काम करना चाह रहे हो,
उसके लिए आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम प्लानिंग करके चलते हैं तो हमारा काम ज़्यादा एफिशिएंसी से और ज़्यादा अच्छा होता है। अब किसको क्या काम करना है यह पहले ही सोच लिया गया ताकि समय से काम हो जाए। तो पहले ही सारा जो है सोच लिया गया, निर्णय ले लिया गया। ठीक है, अब हम सब आपस में किसी न किसी रूप में क्या होता है, जुड़े होते हैं और ये जुड़ाव और संबंध एक दूसरे के आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। इसके लिए एक दूसरे को सुनना, विभिन्न मतों पर गौर करते हुए उन्हें सुलझाना भी शामिल है। और इस तरह हम सब एक हैं और एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम सब किसी न किसी रूप में क्या है, जुड़े हुए होते हैं। आपको जैसे कि अगर हम एक जनरल सा अपनी लाइफ से एग्जांपल लें कि जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं, चाहे वो जो है आप कह सकते हो मकान बनाने वाले होते हैं या इसके अलावा कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, सभी के सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। किसी ना किसी रूप में हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम इनकम कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं तो हमें बैंक की भी ज़रूरत पड़ेगी। हम घर में रह रहे हैं तो हमें जो है घर बनाने वाले की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिजली वाले की भी ज़रूरत पड़ेगी। यानी जो भी कार्य करता है कहीं ना कहीं रूप में, चाहे वो कार्य छोटा है चाहे वो कार्य बड़ा है, तो हम सब क्या है, एक दूसरे का सहयोग करते हुए जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। यानी हर किसी का जो काम है उसका अपना एक महत्व है। कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है, हर एक काम का अपना एक महत्व है। जिस तरह से घर में एक छोटी सुई जो है, एक छोटी सी सुई है, बहुत छोटी है घर के और सामान के कंपैरेटिवली, लेकिन जब सुई का काम होता है तो एक सुई ही कर सकती है, उसका काम जो है कोई हथौड़ा या कोई फावड़ा नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो काम सुई ही करेगी जब हमें कपड़े सिलने की नीड होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम सब एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने कार्यों को आसान कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बस हमें समझना है एक दूसरे के कार्य के महत्व को, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और एक दूसरे से बात करके हम अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। हम अपने जो विचार हैं उनको रख कर और अपनी जो आप कह सकते हो कि अपने जो विचार हैं उनको हम एक दूसरे के साथ साझा करके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो समस्याएं हैं, उनका जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।